ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। NA 154 का मार्का, लोधरा का मार्का, 2 बार पहले भी इस बारे में हम बात कर चुके हैं। तीसरी बार इस मार्के की बात हुई है और हैरानकुन रिजल्ट्स आए हैं जिसके बारे में बिल्कुल प्रेडिक्शन नहीं की जा रही थी अब से 2 घंटे पहले कि मुस्लिम लीग नून इतने बड़े मार्जिन के साथ जीत जाएगी। अब तक के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक 26,000 की लीड के साथ मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे पीर मोहम्मद इकबाल शाह साहब, वो जीत गए हैं अब तक के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक। और ब्रेक से पहले हम इन्हीं के फैक्टर्स की बात कर रहे थे कि पीछे फैक्टर्स क्या हुए, वजूहात क्या बनी। नसरुल्लाह मलिक साहब अपनी बात को जारी रख रहे थे, नौशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुबशर बुखारी साहब लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ हैं। मुबशर साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब जो पॉइंट रेज कर रहे थे, आपका जाहिर आपने इस जगह की रिपोर्टिंग की है, इन जगहों पर गए हैं, नसरुल्लाह मलिक साहब का वसी तजुर्बा है, आप दोनों काबिल हमारे साथ बैठे हुए हैं। मुबशर साहब, आपके जहन में क्या है, फैक्टर्स क्या हैं जिसकी बुनियाद पर वोटर का मिजाज बदला है? जी देखिए, इसमें चीज़ों को देखने का अपना अपना अंदाज़ होता है, वही आधा गिलास भरा हुआ है या खाली है। मेरे नज़दीक जो जहांगीर तरीन की जीत थी बाई इलेक्शन में, वो स्टनिंग थी। चूँकि लोधरा डिस्ट्रिक्ट को मैंने 88 से ऑनवर्ड बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया है और जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये मुस्लिम लीग का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। मतलब यहाँ से मुस्लिम लीग को हराना जो है वो जुए शीर लाने के मुतरादिफ है एक। और इसमें ऐसे ही हालात में जहांगीर साहब का जीतना मेरे लिए स्टनिंग था और अली तरीन की हार कम अज़ कम मेरे लिए कोई बहुत सरप्राइजिंग बात नहीं है। अच्छा। मुझे तो अली तरीन को वेल डन यंग मैन कहना चाहिए, इस पे 91,000 वोट ले गए। और दूसरी बात ये कि जो कैंडिडेट इन्होंने उतारे थे वो, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि पीपल ग्रास रूट लेवल पे कांटेक्ट, जहाँ पे कोई खुशी गमी हुई वहाँ पे गए। अच्छा। पीर हैं, उनकी अपनी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग है। अभी बात हम मौरूसी सियासत की कर रहे थे, तो अगर देखा जाए तो ये भी मौरूसी सियासत है। 2 दफ़े पीर साहब जो हैं वो तहसील नाजिम रह चुके हैं, बेटे उनके MPA रहे हैं और अब वो ऊपर MNA की सीट पे। मौरूसियत भी तो उधर भी नज़र आ रही है, लेकिन वहाँ पे वो रिएक्शन नहीं है। तीसरी बात, मलिक साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया, मियां नवाज शरीफ का नैरेटिव बाय हो रहा है और लेकिन वो अभी तक जो लिटमस टेस्ट है वो पंजाब की हद तक है। इसी नैरेटिव के बाद हमने NA 4 पेशावर के रिजल्ट देखे, जहाँ पे PMLN रनर्स अप भी नहीं रही और जो ANP बिल्कुल डूब चुकी थी वो रनर्स अप की पोजीशन पे आ गई। मुस्लिम लीग नवाज तीसरे नंबर पे रही। ये आने वाले दिनों में जब इलेक्शंस होंगे तो मजीद टेस्ट होगा क्या मियां साहब का नैरेटिव जो है वो बलोचिस्तान, सिंध और KP में बाय किया जा रहा है, क्या अवाम इनके नैरेटिव को वहाँ पे फॉलो कर रहे हैं या नहीं। राइट। नौशाद साहब, आपके जहन में इस बारे में क्या बात है? देखिए, जिस तरह से पॉइंट मुबशर बुखारी साहब ने रेज किया है वो ये है कि मौरूसियत तो दोनों तरफ दिखाई दे रही है, तो इस फैक्टर को हम फिर काउंट कर सकते हैं या इसके पीछे कुछ और बैकग्राउंड फैक्टर्स हैं? देखिए, मौरूसियत को 2 मुख्तलिफ अंदाज की मौरूसियत है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बुखारी साहब ने पहले जो एक हवाला दिया कि आप पेशावर का नवाज शरीफ का जो जलसा हुआ है जी, आप उसको देखें। बिग क्राउड, दैट वाज बिग क्राउड। लियाकत साहब ने अभी एक आपको इंडिकेट किया, एक आपको याद होगा माल रोड का, मैं लाहौर का जो अपोजिशन जी, मैं खुद वहां था, जो गठजोड़ था, उसके बाद चीजों की डायनामिक्स और बदली। मतलब वो उसने फ्यूल, वो कहते हैं ना, एडेड फायर इनटू फ्यूल, कि वो जो हालात बिगड़ रहे थे वो और ज्यादा उसकी तरफ गए थे। मैं जाती तौर पे किसी एक फैक्टर को उस तरह से मैं डायरेक्टली नॉमिनेट नहीं करता कि ये एक फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स मिल जाते हैं। एक्चुअली हम, आपको याद होगा कि काफ लीग के खिलाफ जब हवा चली थी तो पूरे का पूरा इलेक्शन जो है उसने काफ लीग को साफ कर दिया था। होता यह है कि डिफरेंट तरह के फैक्टर्स, जिसमें बात नसरुल्लाह मलिक साहब की भी ठीक है, बात लियाकत शाहवानी साहब की भी ठीक है और बात मुबशर बुखारी साहब की भी ठीक है। ग्राउंड क्या कहती है? दोनों तीनों चीजें जो है वो इन्वॉल्व है। मैंने जो फैक्टर आपको रफी वाला बताया था वो टेक्निकल फैक्टर है कि आपको जब ब्रूटस वाला एलिमेंट आता है वो न्यूज के एलिमेंट की साइड है, लेकिन ये सारे फैक्टर्स जब इंक्लूड हो जाते हैं एक जगह कलेक्टिवली मिलते हैं तो उसका नुकसान ये है कि वो हल्का जो अगरचे बुखारी साहब के लिए वो स्टनिंग था कि जहांगीर तरीन जीत रहे थे, लेकिन उसकी कॉन्टिन्यूटी ये थी कि जहांगीर तरीन इस सीट को होल्ड करते, लेकिन तरीन फैमिली नहीं कर पाई। इफ्तिखार, हमारे पास अब 3 पॉइंट्स आए हैं। एक ये है कि ये सीट हारी गई है चूंकि मौरूसियत थी, एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर
ये भी है कि यहां पर वो जो रफी फैक्टर आप बता रहे हैं, तीसरे फैक्टर की कहीं हमें निशानदेही मिल रही है। ब्रेक में अब लियाकत साहब मेरे से बात कर रहे थे कि पंजाब में लाहौर में जो एक जलसा हुआ इत्तेहाद का, मुत्तहिदा का, वो नाकाम रहा, लेकिन उसके बदले में जो पेशावर में नून लीग का जलसा हुआ वो बहुत बड़ा हुआ। इन फैक्टर्स के अलावा और यहां क्या क्या बातें होती हैं, क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से नून लीग को इतनी बड़ी बढ़तरी मिली है? मुर्तज़ा, जनूबी पंजाब की सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर जनूबी पंजाब की मैं बात करूं तो जनूबी पंजाब में यहाँ पार्टियों का वजूद ही नहीं है। अगर पार्टी कहीं मौजूद है तो सिर्फ शहरी इलाकों में है। देही इलाकों में अगर हम जाएं तो वहाँ धड़े की सियासत है, ग्रुप बंदी है, बरादरियों की सियासत है। 2013 के इलेक्शन से पहले अगर हम देखें तो जहांगीर तरीन का लोधरा में कहीं नामो निशान नहीं था। फार्म हाउस ज़रूर था लेकिन उनका सियासत से यहाँ कोई तलक नहीं। ये टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, अब दोबारा आ रही है। एक मिनट लियाकत साहब, मैं जरा नसीम मलिक साहब से ले लूँ एक काउंटर इसका। मलिक साहब, ये जो 3 पॉइंट्स हमने रेज कर चुके हैं, इसके अलावा कोई और फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है? देखें, मैं गुलाम मिर्ज़ा फिर अर्ज़ करूं, जब हम बात करते हैं कि देही इलाकों में पॉलिटिकल वोट बैंक उस अंदाज से नहीं है, तब हम शायद इस बात को नज़रअंदाज कर जाते हैं कि शायद अब वैसे देही इलाके नहीं रहे। पहली बात तो ये बात दुरुस्त है कि देही इलाकों में पार्टियां इतनी मजबूत नहीं होती, वहाँ अफराद मजबूत होते हैं और अफराद एक बड़ा फैक्टर होते हैं। इसलिए पंजाब की सियासत में हम कहते हैं इलेक्टेबल्स जो हैं उनकी बड़ी अहमियत होती है। जहांगीर खान तरीन साहब ने अगर 1,39,000 वोट लिए थे तो शायद जहांगीर खान तरीन के अपने वोट नहीं थे, उसमें पीटीआई का वोट शामिल था। उसी लोधरा के अंदर पीटीआई के वोटर मौजूद हैं, निकलते हैं बाहर, सपोर्ट करते हैं अपने कैंडिडेट्स को, और आज भी 91,000 वोट लिए हैं अली तरीन ने। और ये वोट पीटीआई का वोट इसमें शामिल है। उनकी अपनी काविश अपनी जगह पे, उनके वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है उनकी अपनी जगह पे, उनके पैसे की वहाँ जो उन्होंने इस्तेमाल किया वो अपनी जगह पे है। लेकिन इस बात को अब नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पार्टी का वोट मौजूद है। मैं जो बात आपसे कर रहा था कि जो एक तस्वर कर लिया गया था, जो समझ लिया गया था, मुख्तलिफ हल्के ये समझते हैं कि शायद जो कुछ पिछले 4 सालों में हुआ उसके नतीजे में मियां नवाज शरीफ का वोट बैंक सुकड़ रहा है, कम हो रहा है। मैं समझता हूँ वो ऐसा नहीं है। उसको समझने की ज़रूरत है कि मियां नवाज शरीफ का वोट बैंक पंजाब के अंदर बिलखसूस सुकड़ा नहीं है। अगर आप कराची की बात करें, अगर आप केपीके की बात करें, तो वहाँ भी मियां नवाज शरीफ का वोट अगर विनिंग वोट बाज़ हल्कों में नहीं है तो हर हल्के के अंदर मौजूद है। आप अगर कोई विनिंग हार्सेस उनको मिल जाएं तो वो मल्टीपल कर सकते हैं उस वोट को। इसी तरीके से पंजाब के अंदर इंटीरियर पंजाब की जो सियासत है, अगर आप जनूबी पंजाब में चले जाएं, पीपल्स पार्टी की बात की जाती थी कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बहुत ज्यादा हुआ करता था। आज पीपल्स पार्टी 3000 पे आ गई है। जरदारी साहब बार बार ऐलान कर रहे हैं कि जनूबी पंजाब से वो जी सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी के बयानिए को पंजाब हो जनूबी पंजाब हो पजीराई नहीं मिली। लेकिन मियां नवाज शरीफ का बयानिया, अब वोटों की तादाद कितनी है उस बयानिए की, उसमें कितनी चीजें मल्टीपल हुई, कैंडिडेट्स की कितनी एफर्ट है, और जो लोग उनके साथ करने वाले थे, बुखारी साहब का बार बार जिक्र आ रहा है, बुखारी साहब ने 45,000 वोट लिए थे 2013 के इलेक्शन में, रफी बुखारी साहब ने। लेकिन वो मुस्लिम लीग नवाज का उस वक्त भी उनके पास निशान शेयर मौजूद था। बुखारी साहब के वोट प्लस मुस्लिम लीग नवाज के वोट थे, जो हम 45,000 की बात करते हैं। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज का वोट बैंक हर के हल्के के अंदर मौजूद होता है। और अगर नेशनल सतह पे जो उनका एक बयानिया है, जो उनकी सोच है, उनका नजरिया है, अगर वो आगे बढ़ता है तो वोट भी बढ़ जाते हैं। बदकिस्मती से हमने जो अपोजिशन पार्टी इस वक्त जिसमें पीटीआई सर फरिश्ता है, पीपल्स पार्टी मौजूद है, वो ये समझ बैठी हैं कि मियां नवाज शरीफ के ऊपर पे दर पे जितने इल्जामात लगे हैं उनको नहल करार दिया गया, या उनके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उसकी वजह से उनका वोट बैंक बहुत पीछे जा चुका है। मैं समझने की गलती यहाँ पे है। वोट बैंक मियां नवाज शरीफ का इंटैक्ट है। अब वो कैंडिडेट्स अच्छे अगर लॉन्च करते हैं 2018 के अंदर, कैंडिडेट्स के ऊपर इंसार होगा। पंजाब की सियासत के अंदर खासतौर पर इंटीरियर हर पार्टी के लिए कैंडिडेट्स बड़े मैटर करेंगे, लेकिन प्लस अगर पार्टी का वोट मौजूद होता है तो हर पार्टी को सपोर्ट मिल सकती है। लेकिन इसके साथ मलिक साहब एक और बड़ा पॉइंट है जो हमने रेज भी करना है, अभी नौशाद साहब भी इस बारे में राय देंगे, वो ये कि तहरीके लब्बैक या रसूलल्लाह उसका वोट इस वक्त ज्यादा आया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। ये भी एक फैक्टर है। लियाकत साहब, इससे पहले कि मैं नौशाद साहब की तरफ जाऊं, आर्टिकल 62(1)(f) दोनों कैंडिडेट यानी 120 में वहां भी लगता है, इधर 154 पे भी लगता है, वहां भी नून लीग जीतते हैं, यहां भी। एक चौथा फैक्टर है, या इस फैक्टर को हम काउंट कर सकते हैं इसमें? मैं समझता हूं बिल्कुल कर सकते हैं। फ्लक्चुएशन आप देख लें। देखिए 2015 में सिद्दीक बलोच जब नायल हुए थे जाली डिग्री केस में, तो जहांगीर तरीन उसके अगेंस्ट गए थे इस केस में,
उसका बेनिफिट जो है ना जहांगीर तरीन को मिला था। ठीक है। हमारे अवाम का जो तवील मुद्दती यादाश्त है वो यकीनन बहुत कमजोर है, लेकिन कलील मुद्दती जो यादाश्त है वो बड़े जो है ना फ्रेश और सही, ताज़ा दम होता है। इसमें आप देख लें कि इसी हल्के में रिसेंटली जहांगीर तरीन नाअहल हुए हैं। सही। और उस नाअहली का जो है ना नुकसान जहांगीर तरीन को उठाना पड़ा। मियां साहब जब 28 जुलाई को नाअहल हुए थे तो कलसूम बीबी को 30,000 वोट का नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि कलील मुद्दती यादाश्त के तौर पे अवाम ने उसको याद रखा। तो अवाम का जो ये मिजाज है फ्लक्चुएट करता है। वैसे भी इंटरनेशनल जो पब्लिक ओपिनियन सर्वेज हैं, मैं खुद ट्रेनी रहा हूँ, उनका ये राय है कि 2 हफ्ते तक जो है ना कोई एक इशू जो है वो जिंदा रहती है, उसके बाद जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो ये इश्यूज टू इश्यूज और बेस होती है, फ्लक्चुएशन होते हैं, और फ्लक्चुएशन हमें हर जगह नज़र आ रहा है। इसका ये मतलब है अवाम बाशऊर हो चुके हैं। यकीनन इलेक्टेबल्स की सियासत है, पैसे का सियासत है, पीर साहिबान है, एक इकबाल शाह साहब पीर हैं, रफ़ीउद्दीन साहब वो भी सैयद हैं, दोनों सैयद साहिबान का वोट बैंक मिल के जाहिर है उस इकबाल शाह साहब को फायदा हुआ। में क्या हुआ था? चकवाल की बात कर रहे हैं सर। चकवाल में लियाकत अली साहब जो है ना, आप देख लें 20 साल से वो जीतते रहे। बेगम इफ़्फ़त साहिबा वो भी ये सीट जीते, सिर्फ 2002 में वो आ रहे थे। ये अलका लियाकत अली साहब का जो है ना इनहेरेंट अलका है, यानी वो हमेशा से जीतते रहे। वहां पर पीएमएलएन का मैं समझता हूं कि 20 से 22% वोट उनका था, बाकी जो है ना फैमिली वोट्स थे। यही बलूचिस्तान में आप देख लें कि जितना वोट बैंक था वो इलेक्टेबल्स के थे। एक हफ्ते के अंदर अंदर पीएमएलएन का नाम लेवा बलूचिस्तान असेंबली में बिरादरी फैक्टर कितना बड़ा रहा फिर इसमें? सर मैं समझता हूँ ओवरऑल बिरादरी फैक्टर है, अर्बन है ही सारा बिरादरी फैक्टर। जी मलिक साहब, मैं आपसे अर्ज करूं लियाकत शाहवानी साहब, ये जो आप बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो उनके एमपीएस थे वो जिस तरीके से बदल गए, मैं तो यही बार बार आपसे कह रहा हूं कि इस किस्म की जो चीज़ें की जा रही हैं, इस किस्म की जो कोशिशें की जा रही हैं, वो मियां नवाज शरीफ को सपोर्ट करने के लिए की जा रही हैं। अगर आप वहाँ पे रातों रात एमपीएस को चेंज करवाते हैं, उनकी वफादारियाँ तब्दील करवाते हैं, तो अल्टीमेटली किसको फायदा हो रहा है उसका? पाकिस्तान में अगर आप इस किस्म की पॉलिटिक्स करेंगे, मैंने पहले आपसे बार बार एक बात अर्ज की कि अगर आप किसी एक फर्द को पकड़ के उसको रोकने की कोशिश करेंगे, उसको पीछे करने की कोशिश करेंगे, ये डिस्कस होगा कि फलां शख्स सियासत में ना आए, किसी और को आगे ले आए, तो उसका अल्टीमेटली फायदा उस शख्सियत को पहुँचता है। हम ये शायद इस बात को समझने से कासर रहे हैं कि जब बलूचिस्तान में इस किस्म की बात होगी या किसी और जगह पे होगी, हाँ अलबत्ता जो बात हम करते हैं केपीके की बात करते हैं या बलूचिस्तान की बात करते हैं, ये बात दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग ने अपने आप को फोकस किया पंजाब के अंदर, पंजाब से बाहर अगर ले जाती सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, केपीके के अंदर, तो शायद आपको वहां भी उनके वोटों की तादाद में बढ़ती हुई नजर आती। मैं तो बात कर रहा हूं कि आप जिसको सिंगल आउट करते हैं वो पाकिस्तान की सियासत में रद्द अमल के तौर पे वापस आता है। मलिक साहब मैं एग्री करता हूं और ये बहुत बड़ी बात होगी कि पाकिस्तान की सियासत में शख्सियत से ज्यादा नजरियात की अहमियत हो, और अगर किसी शख्स को दीवार से लगाने की कोशिश की जाती है, उसके रद्द अमल में अवामी सतह पे अवाम अपने शऊर की बुनियाद पे अगर आगे बढ़ते हैं, तो मलिक साहब आपको, मुझको, हमारे मुर्तज़ा भाई को और चाहिए क्या? हम तो चाहते ही यही हैं, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में नज़रियात आगे बढ़े, सियासियात आगे बढ़े, जमातें आगे बढ़े, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। देखिए मियाँ साहब की आप बात करते हैं, उसको बड़ा एक नज़रियाती शख्स के तौर पर, अभी मुशाहिद हुसैन साहब को उन्होंने रिसेंटली PMLQ छोड़ के उन्होंने ज्वाइन करते हैं, उनको जो है ना टिकट अलॉट किया गया है सेनेट का, अमायू अख्तर को अलॉट किया गया है। एक मिनट वापस आते हैं, जरा टॉपिक पे वापस आते हैं। हमारे मलिक साहब सॉरी रुक जाइए जरा, मलिक साहब रुक जाइए, हम ये कहते हैं एक मिनट मलिक साहब आप भी रुक जाइए, 20 साल से एक मिनट, लेकिन अभी हम चीजों से निकल रहे हैं, हम फैक्टर्स की तरफ थे मलिक साहब, आई एम सॉरी, लेकिन फैक्टर्स पे जरा फोकस करें। मुशाहिद हुसैन साहब जो हैं वो आपको याद होगा कि वो जब से ये नून लीग की मौजूदा हुकूमत बनी है, आपको ऑफिशियल विजिट्स के ऊपर आपको पता है कि यूएस लॉबिंग में वो साथ जा रहे थे, स्टैंडिंग कमेटी के फॉरेन अफेयर्स स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे। एक लेवल पे आप कंफर्टेबिलिटी फील करते हैं और आप काम करते हैं, आप ये बात ठीक है, आप दोनों हजरात जो हैं, नसरुल्लाह मलिक साहब जो बात कह रहे हैं आप उसको समझने की कोशिश करें। वो बात ये कह रहे हैं, हम उसको और अंदाज से कह रहे हैं कि वोटर बाशऊर हो गया, वो कह रहे हैं कि नैरेटिव भाई नैरेटिव बाय इसी सूरत में होगा ना कि जब वोटर बाशऊर हो जाएगा। देखिए बड़ी सिंपल शऊर की अलामत तो आज हमारे सामने आ गई है, लेकिन यही बात हो रही है मेन। सबसे बड़ी शऊर ये है कि इमरान खान जो नैरेटिव बिल्ड करते रहे मौरूसी सियासत के खिलाफ, और अपने ही नैरेटिव के खिलाफ जब उन्होंने टिकट अलॉट किया तो उसको मुंह की खानी पड़ी। मैं तो ये कह रहा हूं कि नैरेटिव किसी हद तक बाय हो रहा है, नवाज शरीफ का भी नैरेटिव बाय हो रहा है और इमरान खान का भी। इमरान खान जब अपने बात से पीछे हट गए
तो उसके नैरेटिव के काउंटर नैरेटिव में अवाम सामने आके उसके कैंडिडेट को उन्होंने शिकस्त दे अब दिया। बात मुबश्शिर नैरेटिव पर आ गई है। मुबश्शिर अब बात नैरेटिव पर आ गई है। हमने वो फैक्टर सारे डिस्कस कर लिए। तो ये जो नैरेटिव की वजह से वोटर का मिजाज चेंज हो रहा है, मान लिया जाए कि ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि ऐसा नैरेटिव तो इसलिए भी बनता है कि लाहौर में जब पूरी ऑपोजिशन का इत्तेहाद होता है तो जलसा बहुत फीका होता है, लेकिन पेशावर में नून लीग जलसा करती तो एक बहुत बड़ा जलसा करती है, और हम खुद मानते हैं कि बड़ा जलसा किया है। हरीपुर में बड़ा जलसा होता है। क्या इस बुनियाद पर भी नैरेटिव बिल्ड होता है और लोगों का मिजाज चेंज होता है, और क्या इसमें ये फैक्टर काउंट होता है NA 154 के अभी इलेक्शन के रिजल्ट में? मुबश्शिर साहब देखिए, हम ज्यादती कर रहे हैं, हम लाहौर के जलसे की बात कर रहे हैं और उसकी नाकामी की बात कर रहे हैं, और उसके बाद होने वाले पीपल्स पार्टी की जलसे की बात नहीं कर रहे, जो कि एक बहुत अच्छा शो था। ठीक है, तो उसको आप क्या कहेंगे? इसमें कोई शक नहीं है, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं क्राउड पुलर हैं। ठीक है। और जुल्फकार अली भुट्टो के बाद मेरा ख्याल है ये वाहिद लीडर हैं जिन्होंने अपना वोट बैंक लिया है। ठीक है। इमरान के बारे में मेरी राय डिफरेंट है। पीपल्स पार्टी के लोग जो मायूस हो गए थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद और पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस के बाद, सारी लीडरशिप उठा के देख लें, वोट बैंक उठा के देख लें, मैं दर्जनों बल्कि सैकड़ों ऐसे लोगों को जानता हूं, वो इमरान के नैरेटिव की वजह से नहीं थे गए, बल्कि वो पीपल्स पार्टी से मायूस होने की वजह से गए थे। जहां तक नैरेटिव की बात रही, तो मेरे ख्याल में अभी हमारे अवाम को बयानिए के हवाले से एजुकेट होने में काफ़ी टाइम लगेगा। गुड पॉइंट। पंजाब की सूरत हाल जो है वो ऑल टुगेदर हमेशा से मुख्तलिफ है। ये मैं अभी भी कह रहा हूँ, इस पे आर्ग्यूमेंट भी की जा सकती है। मियाँ साहब ने जब नारा लगाया था 88-90 के इलेक्शंस में, जाग पंजाबी जाग, तो वो भी एक नैरेटिव था जो पंजाब ने ही बाय किया सही। था। अभी भी उनका नैरेटिव जो है पंजाब ही बाय कर रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि यही नैरेटिव जब ट्रैवल करेगा, जब स्प्रेड होगा, बड़े जलसे से ये साबित नहीं होता कि अवाम आपके नैरेटिव को बाय कर रहे हैं। इसी लोधरा में इमरान खान ने बहुत बड़ा जलसा किया, रिजल्ट आपके सामने है कि सीट वो हार चुके हैं। भाई साहब, मैं माजरत के साथ मैं आपको टोकना चाह रहा हूं। देखिए, जो लोधरा का इमरान खान साहब का जलसा है, उस पे भी मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। वो उस तरह का कन्विंसिंग जलसा बाहर तौर नहीं था जिस तरह का पेशावर का नून लीग का जलसा था। सो फैक्चुअली अगर आप देखें, आप पीपल्स पार्टी के मोची दरवाजे के जलसे को कह सकते हैं कि हम लोधरा में होने वाले, बट देखिए लोधरा के जलसे को जो इमरान खान साहब का, जहां इमरान खान साहब खुद मौजूद थे, वो उनके माजी के जलसों की निस्बत उस तरह का कन्विंसिंग जलसा बाहर तौर नहीं था। ये बात मतलब होती रही है, उस पर डिबेट भी हुई। सो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं फॉल कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जलसों की वजह से जलसे की वजह से, जलसों की बुनियाद पर क्या हम नैरेटिव बिल्डिंग की बात कर सकते हैं? जलसों की बुनियाद के, जलसे और क्राउड की बुनियाद पर के नैरेटिव, वो उस जलसे की बुनियाद पर जो नैरेटिव अगर क्रिएट किया। सर एक ब्रेक नहीं देखिए, जलसों की बुनियाद पर अगर हम नैरेटिव बिल्ड ना कर सके, तो आपको लाहौर का तहरीक इंसाफ का जलसा याद है, जिसकी वजह से बिल्कुल सही है, पहला जलसा बड़ा जलसा। आप कैसे कह सकते हैं कि जलसों को देखें, जलसे वोट में ट्रांसलेट होते हैं नहीं होते, ये डिबेट अलग है, क्योंकि जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है वो और पार्लिमानी पॉलिटिक्स और पॉपुलर पॉलिटिक्स और है, तो जलसों की पॉलिटिक्स और है, लेकिन जलसों की पॉलिटिक्स का इंपैक्ट अपनी जगह पे मौजूद है। एक ब्रेक लेते हैं। बड़ा जबरदस्त पॉइंट आ गया है कि जलसों की वजह से क्या वोटर का मिजाज चेंज होता है, कितना हुआ है, और इस मामले में NA 154 में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बाकी फैक्टर्स के साथ साथ एक ब्रेक के बाद दोबारा इसी पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। लोधरा NA 154, उसमें जो मार्का था सर कर लिया है मुस्लिम लीग नून ने, उसके कैंडिडेट ने मैदान मार लिया है और उसके ऊपर तज्जिया हो रहा है। इस बारे में जो सवालात आज से 2 घंटे पहले उठ रहे थे, उसमें यकसर तब्दीली आई और हम उन्हीं सवालों को डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर वो फैक्टर्स क्या हुए जिसकी बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून मैदान मार गई, क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं सोचा जा रहा था। नसरुल्लाह मलिक साहब लाहौर से सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार हमारे साथ हैं, मुबश्शिर ज़ाहिद साहब, नशाद अली डायरेक्टर न्यूज़ कैपिटल TV हमारे साथ में है, लियाकत शाहवानी साहब, और मैं खुद आपके साथ हूं। लेकिन हमारे साथ हमारे नुमाइंदा खुसूसी मुल्तान से, यानी कि लोधरा से भी है, ब्यूरो चीफ मुल्तान, वो हमारे साथ हैं। उनसे जरा एक सवाल करने के बाद फिर आगे चढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कि हम जाएं, पता चला कि टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं जा सकते। नसरुल्लाह मलिक साहब, जिन
अच्छा आ गए, सॉरी मलिक साहब जी। इफ्तिखार, क्या वाकई जो वहां जलसे हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा जलसा किया, या नून लीग ने पेशावर में बड़ा जलसा किया, या मुत्तहिदा का यहाँ बड़ा जलसा लाहौर में ना हो सका, इन फैक्टर्स की बुनियाद पर भी वोटर्स का मिजाज बदला है? वहां पर गिरोहों ने इस बारे में बात की है? यहाँ लोधरा की मैं बात करूँ या जनूबी पंजाब की बात करूँ, खुसूसी ये जो इलेक्शन था यहाँ पर इमरान खान ने भी जलसा किया, फिर आपने वो भी देखा जलसा किया, पूरी जो इनकी क़यादत थी मरकजी वो भी लोधरा में आई। बल्कि मैं आपको ये अगर कहूँ ये भी गलत नहीं होगा कि जितने टिकट्स के उम्मीदवार थे वो जहांगीर तरीन की इसलिए कैंपेन चला रहे थे कि शायद उनको इलेक्शन में जब टिकट तकसीम हो तो ये इनकी हेल्प कर सकें। तो मैं ये नहीं समझता कि जलसों का कोई असर लोधरा के अवाम पर हुआ है। यहाँ पर अगर असर हुआ है तो एक बात का ज़रूर हुआ है कि जहांगीर खान तरीन को जब लोधरा के अवाम ने 40,000 वोट से जितवाया तो फिर जीत कर जब वो लाहौर इस्लामाबाद गए, उसके बाद जब नाअहल हुए तो फिर वो वापस आए। तो यहाँ के लोगों का जो मिजाज है वो सुबह उठते हैं तो सियासी डेरों पर जाते हैं, पुलिस थाना कचहरी के जो काम काज होते हैं वो अपने MN MP से करवाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जहांगीर खान तरीन खुद जो है वो यहाँ रहते नहीं थे, पीछे उनके जो पेड मुलाजमीन थे उनका रवैया अवाम के साथ उस तरह का नहीं है जिस तरह का किसी सियासतदान का होना चाहिए। इनके अगर मुकाबले में देखें कि पीर इकबाल शाह है या सदीक खान बलोच हैं या अब्दुर्रहमान कांजू हैं, देखें असल में ये जो यहाँ लोधरा की सियासत है ये अब्दुर्रहमान कांजू और इससे पहले सदीक खान कांजू इनके गिर्द घूमती रही है, क्योंकि ये लोगों की खुशी गमी में शरीक होते हैं, लोगों के काम काज करते हैं और लोगों में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। सदीक कांजू के बाद जब उनके बेटे अब्दुर्रहमान कांजू आए तो लोगों ने उनको उसकी भरपूर पजीराई की और 2013 के इलेक्शन में उसको 5 सूबाई नशिस्तें और 2 कौमी असम्बली की नशिस्तें आज़ाद हसीयत से जीत कर दी। और इसी तरह वो 2 बार यहाँ ज़िला लोधरा के नाजिम भी रहे। उनका यहाँ पर एक सिस्टम है, उनके जो यूनियन नाजिम थे उनका आज भी वही सर्कल चल रहा है, वही नाजमीन, वही चेयरमैन। अभी यही तो पॉइंट मुबशिर ज़ैदी साहब ने उठाया था। निशात साहब, जिसमें इमरान खान इवन अब जहांगीर तरीन छोड़े, इमरान खान जिन्होंने 54 पिंडी से जीते, अब तक जितने भी सर्वे हुए हैं उनमें ये है सबसे बड़ा गिला इमरान खान की जात से ये है कि सीट जीतने के बाद वापस नहीं आए, तो इधर भी यही है। और अगर जाएंगे तो आर के आएंगे। सर आप तो सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो डिस्कस कर लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं चौथे 5वें नंबर पर जा रही है। सर वो जो है ना कोई अचंभे की बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी की इस वक्त पोजीशन यही है, लेकिन तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह उससे ऊपर है। लेकिन इतना ऊपर नहीं है, कोई मुतासिर को वोट मेरे पास जो इसका लिस्ट आ रही है, पीपल्स पार्टी के साथ इस वक्त पंजाब में आप किसी को भी कंपेयर नहीं करें। 10,000 वोट वो ले रही है, 3,500 वोट ले रही है। 3,500 वोट से कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आ सकती। खुदा करे पंजाब के तमाम हलकों में तहरीक लब्बैक, लेकिन 10,000 वोट का तो फैक्टर है ना। तो यही बात है कि वो जो वोट है, पीपल्स पार्टी इतनी कमजोर है कि आप इसको किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। बरेलवी वोटर जो है वो पहले ये नून लीग का वोट था, ठीक है। ये बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कोई वो नहीं है। हमने तमाम हलकों में देख रहे हैं कि जो आज़ाद हैसियत से लड़ रहे, तहरीक लब्बैक डायरेक्ट तो अपने उसमें नहीं लड़ रही, लेकिन आज़ाद जो उनका कैंडिडेट है ये तकरीबन यही 10-12 हज़ार 8,000 9,000 वोट जो बरेलवी वोट है और जो उनके उस मकतबा फिक्र से है, वहां जिस तरह वोट लिया जा रहा है, जिस नाम पे लिया जा रहा है, ये भी अगर आप देखें वीडियोस में, लोगों को सब कुछ पता है सोशल मीडिया पे। अब लेकिन वो फैक्टर अपनी जगह। जब आप पीपल्स पार्टी की बात करते हैं ना, देखें आपको मुबशिर बुखारी साहब ने एक चीज का हवाला दिया था कि मुबशिर बुखारी साहब ने यह बता दिया था कि तहरीक इंसाफ के पास पीपल्स पार्टी का नाराज वोटर है। ठीक है, ठीक है। ये जो पीपल्स पार्टी का नाराज वोटर है ये वक्त के साथ साथ तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ता चला गया है और अब तहरीक इंसाफ की जो मेन बेस है वो बेसिकली नाराज जियाला है। अब जब वोटर जो है वो अपनी पार्टी शिफ्ट कर चुका, आपको पता है लोग इस चीज पे बात ही नहीं करते। लाहौर के माल रोड पे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि क्या वो जो वालिद साहब थे पीपल्स पार्टी के थे और उनका बेटा जो है वो पिछले 5-7 साल से ये शोर डाल रहा है कि मैं तहरीक इंसाफ में हूं, वो दोनों बाप बेटा लाहौर के माल रोड पे इकट्ठे कैसे खड़े हो, कैसे सही, ठीक है। वो तो लड़ रहे हैं आपस में, घर के अंदर लड़ाई हो रही है और आपको पता है कितनी अग्रेसिव हो चुकी है टोन लोगों की। और तहरीक इंसाफ का जो मिजाज है, तहरीक इंसाफ के वोटर्स का या तहरीक इंसाफ की जो लाइक करते हैं उनका मिजाज और है। अब जब ये बड़ा मुश्किल है कि वो वहां इकट्ठे भंगड़े डालें या इकट्ठे को गुफ्तगू करें। सो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि तहरीक इंसाफ ने जो पिट डेवलप की थी वो पीपल्स पार्टी के नाराज वोटर पे की थी। सर हम ऐसी पार्टी जिसके वजीर आज़म रहे
रहे देखिए, जो मेरी पाकिस्तान thinking की है। बड़ी पार्टी रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये और हम उसकी उसके बारे नई में नस्ल है। मलिक साहब आप उसके बारे में ये बात कर रहे हैं, ये वोटर वोटर असेंबली की बात नहीं है कि वो चौथी पोजीशन में आ गई है, देखिए, जो और उसने इतने बड़े इलेक्शन में सिर्फ 3-3,500 वोट किया है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में अब ये राय रख रहे हैं, हाँ नहीं देते मलिक साहब। देखिए गुलाम रज़ा, पहले मुझे एक मिनट दे, मैं लियाकत शवानी साहब की एक बात का जवाब दे दूं, जो बात कर रहे थे कि सेनेट की आज वैसे लियाकत शवानी और नुसरुल्लाह मलिक के आर्गुमेंट्स पे टाई पड़ रहा है सर। हमारे मेरे सीनियर हैं मैं आपसे गुजारिश करूंगा। नहीं सर, जी प्लीज सर, जी मलिक साहब, जी मलिक साहब, जी मलिक साहब, बड़े काबिल एहतराम है जी। सर। गुजारिश ये है कि जो हम बात करते हैं, देखिए ये असूल की बात की जाती है कि एक टिकट दिया गया, किसको दिया गया, पार्टी वर्कर को दिया जाना चाहिए, नई पार्टियों से जो लोग शिफ्ट करते हैं उनको नहीं लिया जाना चाहिए। पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है, पाकिस्तान की सियासी जमातें ऐसी नहीं हैं। सारी जमातों में लोग शिफ्ट होते हैं, सारी जमातों में लोग टिकट देते हुए इस बात का ख्याल नहीं रखते कि जो पॉलिटिकल वर्कर है उसी को टिकट दिया जाए। केपीके में लेकिन आज के बाद इमरान खान ख्याल रखेगा जो उनके साथ हुआ है। लोग जो भी मलिक शामिल साहब, हुए, मुझे नहीं लगता। मैं सर गुजारिश करूं आपसे, ले। ये माजी में भी ऐसा होता रहा है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का ये हिस्सा है। हम कोई आइडियलिज्म की सियासत पाकिस्तान में नहीं होती कि बहुत ज़्यादा जब हम चीज़ों को आइडियलाइज कर लेते हैं तो हम समझते हैं ये इससे डेविएट करेगा तो शायद बहुत बड़ा उसको सेटबैक होगा। ऐसा पाकिस्तान में नहीं होता। इमरान खान साहब 2011 में बार बार एक बात कह रहे थे कि मुझे तजर्बे वाले लोग नहीं चाहिए, मुझे लोग ऐसे नहीं चाहिए कि जो हुकूमतों में शामिल रहे हों। लेकिन 2013 में लोग, परवेज खटक साहब हुकूमतों में शामिल रहने वाले चीफ मिनिस्टर थे और इमरान खान साहब केपी के अंदर पॉपुलर रहे हैं, इसलिए ये सारे फैक्टर साथ मौजूद रहते हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ मियाँ नवाज शरीफ के जो मुखालफीन हैं, जिसमें पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है या दीगर जमातें हैं, ये दीगर वो लोग हैं जो सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के फैसले करते हैं। शायद वो इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे कि पाकिस्तान की सियासत में अगर आप कोई ऐसी सियासत करेंगे जिसके नतीजे में वोटर को ये इंप्रेशन जाए कि उसके लोगों को निकाला जा रहा है, उसकी मर्जी की लीडरशिप को किसी गैर जमहूरी तरीके से आउट किया जा रहा है, तो उसका इम्पैक्ट आता है। मियां नवाज शरीफ उस इम्पैक्ट को, उसका फायदा उठा रहे हैं और आने वाले दिनों में उसका मजीद फायदा उठा सकते हैं। आप देखें, सिंपल सी बात है कि वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साबिक़ वज़ीर आज़म की इस वक्त पार्टी की हुकूमत है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब उनके वज़ीर आज़म है, पंजाब में चीफ मिनिस्टर उनकी पार्टी का है, लेकिन वो इस वक्त सड़कों पर या जलसों में अपोजिशन की सियासत कर रहे हैं। ये मौका उनको फराहम कर दिया गया कि वो हुकूमत में रहते हुए अपोजिशन की सियासत करें, जिसका अल्टीमेटली फायदा वोटर की शक्ल में उनको हो सकता है। बुखारी साहब पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कब हुआ है कि बाय इलेक्शन कोई अपोजिशन की जमात जीत जाए? देखिए जितने भी बाय इलेक्शन अभी पिछला बेशुमार मिसालें हैं। ये वो हल्का है, देखिए बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से ये वो हल्का है जहां नून लीग का कैंडिडेट जीता तो पीटीआई ने उसको नाअहल करा दिया, फिर पीटीआई का कैंडिडेट जीता नून लीग ने नाअहल करा दिया। इसीलिए तो डिस्कस कर रहे हैं। सर एक ब्रेक लेने, आई एम सॉरी, बड़ी मजेदार डिस्कशन ब्रेक लेने सर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और ये बड़ा अच्छा पॉइंट निकला है, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। लोधरा में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मारा है और उसके बाद के जो फैक्टर्स हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं और बहुत सैर हासिल बहस हुई है। चंद मिनट हमारे पास बाकी है। बगैर हिलो हिज्जत मुबशर बुखारी साहब, आपका तज्जिया क्या है? अब क्या समझा जाए फाइनली, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहां चली गई और उसको अब क्या समझने की जरूरत है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या समझने की जरूरत है? जी देखिए, बड़े अच्छे पॉइंट्स जो हैं वो वाजे किए हैं मलिक साहब ने और नौशाद ने। एक तो जहांगीर तरीन खान का वो हल्का नहीं था और उसको जीत के छोड़ के आना, अबेंडन कर देना और इलेक्शन लड़ने के लिए दोबारा उधर जाना, ये उनकी एक गलती थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत बुरे तरीके से जो है वो फेल हो रही है अपने वर्कर्स को पुल बैक करने में और मोटिवेट करने में। लेकिन शुरू में नौशाद साहब ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, ब्रूटस जी। ये ब्रूटस तमाम पार्टीज़ में होते हैं और मुझे लग रहा है कि ये ब्रूटस पीपल्स पार्टी में भी
बदरजा उत्तम काम कर रहा है, क्योंकि साउथ और सेंटर की जो लीडरशिप है उनमें बौदल मशरिकैन पाया जाता है, और वो मेरा ख्याल है एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे हैं, क्योंकि इस हलके में पीपल्स पार्टी ट्रेडिशनली मजबूत रही है, सीटें भी एक दो इलेक्शंस में जीती है, लेकिन अब जो है वो ऐसा नजर नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी को काफी मेहनत करना पड़ेगी। राइट मलिक साहब, चंद सेकंड्स है हमारे पास। गलती क्या की जहांगीर तरीन ने? एक गलती तो गिनवा दी इन्होंने कि वापस नहीं आए, और आपके ज़हन में क्या है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गलती हुई? मुझे क्यों निकाला? देखिए मैं समझता हूँ ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी गलती थी। जहांगीर तरीन ये समझ रहे थे कि अब बड़ा हल्का आसान है, बड़ी आसानी से जीत जाएंगे, और पीटीआई की सारी लीडरशिप ये समझ रही थी कि अब शायद वोट बैंक उनका बहुत बढ़ चुका है। ये बुनियादी गलती है जिसको पीटीआई को समझने की जरूरत है, और जहांगीर खान तरीन को भी समझने की जरूरत है। राइट लियाकत साहब, एक पॉइंट, चंद सेकंड। जहांगीर तरीन को सुप्रीम कोर्ट से नाअहल होने की सजा आज लोधरा के अवाम ने दे दी, साथ साथ मौरूसी सियासत का भी जो है ना गलती क्या हुई? गलती क्या हुई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ओवर कॉन्फिडेंस। ऑफिसर जी, निशात साहब लास्ट। देखिए बड़ी सिंपल बात बता दूंगा, अवाम से वोट लेना है तो अवाम के पास वापस ना जाना सबसे बड़ी गलती है। नवाज शरीफ की जो कामयाबी है वो ये है कि अवाम के पास वापस जाना, ये सबसे बड़ी गलती हुई है। आप अवाम के पास वापस नहीं गए। राइट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमारी आज की ट्रांसमिशन का इख्तिताम होता है। फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना गिरदो निवा का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुस्लिम लीग नून को एक बार फिर से मुबारकबाद। अल्लाह ने के बाद।